तो चुनाव नतीजों से पहले ही आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर खरीद फरोख्त के आरोप लगा दिए हैं। कुछ देर बाद आम आदमी पार्टी के सभी 70 उम्मीदवारों की बैठक भी होने वाली है। इधर आम आदमी पार्टी के आरोपों पर बीजेपी सख्त है। बीजेपी ने कहा है कि आप या तो सबूत दे या फिर कानूनी कार्रवाई करेंगे। इसी पर आपको दिखाएंगे एक रिपोर्ट, लेकिन तस्वीरें आप देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगा दिए हैं। 15-15 करोड़ के ऑफर का जिक्र हो रहा है। 24 घंटे बाद चुनावी नतीजे आने हैं। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। चुनाव प्रचार से शुरू हुई बीजेपी और आम आदमी पार्टी की जंग हर दिन नए स्तर पर पहुंचती जा रही है। पहले चुनावी मुद्दे दोनों के बीच लड़ाई की वजह थे, फिर वोटिंग के दौरान हुए हंगामे को लेकर दोनों दलों में सियासी तलवारें खिंच गईं। लेकिन अब इस लड़ाई में एक और नया एकदम दिलचस्प मोड़ आया है। सबसे पहले आम आदमी पार्टी के संजय सिंह का ये दावा सुनिए। इन्होंने 7 हमारे विधायकों को 15-15 करोड़ रुपए के ऑफर दिए हैं। उनसे संपर्क किया है। हमने अपने विधायकों को निर्देशित कर दिया है कि वो वीडियो बनाएं, ऑडियो बनाएं और इन लोगों को हम पूरे देश के सामने एक्सपोज करेंगे। ये 8 तारीख के पहले का एक जिसको कहते हैं हताशा में उठाया गया कदम है। फिर क्या था? संजय सिंह का दावा सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया पर दावों की तो जैसे बौछार कर दी। पार्टी के संयोजक केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट लिखा, जिसमें उन्होंने वही दावा किया जो आप नेता संजय सिंह ने किया था। उन्होंने लिखा कि उनकी पार्टी का एक भी नेता टूटेगा नहीं। इसके कुछ देर बाद आम आदमी पार्टी की कालका जी से प्रत्याशी और दिल्ली के सीएम आतिशी ने भी सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही पोस्ट किया। आम आदमी पार्टी के सुल्तानपुर माजरा से प्रत्याशी मुकेश अहलावत तो अपनी पार्टी के सीनियर नेताओं से भी आगे निकल गए। उन्होंने तो अपने सोशल मीडिया पोस्ट में एक नंबर का स्क्रीनशॉट शेयर किया और दावा किया कि 15 करोड़ का ऑफर उसी नंबर से आया था। आम आदमी पार्टी के इन आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार करने में देर न की। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को चैलेंज दिया कि वो सबूतों के दम पर बात करे। संजय सिंह जी, आप आरोप लगा रहे हैं कि आपके किन्हीं 7 विधायकों को भाजपा के लोगों ने अप्रोच किया है, ये कहकर कि आप पासा पढ़ लीजिए, उनको 15 करोड़ रुपए उनको ऑफर किए हैं। कृपा करके निराधार आरोप लगाने की जगह कुछ तथ्य हो, कोई सबूत तो उनको पेश करिए, अन्यथा इस प्रकार के निराधार आरोप लगाना बंद करिए और ये प्रपंच रचना बंद करिए। ये आपकी हर बार की स्टोरी है। दिल्ली बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के आरोपों पर पलटवार किया। दिल्ली बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर आम आदमी पार्टी को चुनौती दे दी और लिखा कि आरोप वापस लेकर बीजेपी से माफी मांगे या कानूनी नोटिस के लिए तैयार रहें। अब तक दिल्ली में जो एग्जिट पोल और माहौल दिख रहा है वो ये बता रहा है कि आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव मुश्किलों भरा है। ऐसे में पार्टी का यह आरोप महज एक दावा या फिर दांव है, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली चुनावों को लेकर के जो सर्वे सामने आ रहे हैं उसको लेकर के सवाल उठ रहा है कि आखिरकार किसको नंबर और कौन छू मंतर। भगवाधारी आ रहा है एक बार फिर जोरों से। बीजेपी का पूरा हवा है, केजरीवाल का भी अब कुछ नहीं रहा। जन के हित में काम करे। दिल्ली की जनता जो है ना उम्र बना चुकी है बीजेपी के साथ। तो दिल्ली का जनादेश सामने आने में अब केवल 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। आम आदमी पार्टी की सरकार फिर से बनेगी या सत्ता से जाएगी, या दिल्ली में बदलाव होगा? सर्वे क्या सच होने वाला है? ये वो सवाल है जो अब उठ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच कई नई एजेंसियां हैं जिन्होंने सर्वे किए हैं। उनकी रिपोर्ट क्या कुछ कह रही है दिल्ली चुनावों को लेकर के, वो भी देखिए। एग्जिट पोल में तो साफ दिख रहा है कि दिल्ली से आम आदमी पार्टी की विदाई तय हो गई। बीजेपी बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली है दिल्ली में। नई दिल्ली से भी चुनाव हार रहे हैं केजरीवाल जी। मोदी जी की लहर पूरे दिल्ली में है और वो मुझे पूरा आश्वासन है कि 40 से 50 सीटें इनकी आ जाएंगी। इस बार दिल्ली में
भाजपा सरकार बनने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने हुंकार भरी तो क्या दिल्ली की जनता ने राजधानी की सेवा का मौका बीजेपी के हाथ में सौंप दिया है। मोदी के वादों पर दिल्ली ने यकीन करके कमान बीजेपी को देने के लिए बटन दबा दिया है। क्या दिल्ली में 27 साल बीजेपी का सूखा खत्म होने वाला है? 8 फरवरी को शानदार विजय सभा में हम मिलेंगे। विजय निश्चित है। ये सिर्फ विजय होएगा नहीं, ये प्रचंड बहुमत वाला विजय होना चाहिए। क्या वाकई दिल्ली में बीजेपी की प्रचंड जीत होने जा रही है? इन सभी सवालों के जवाब जनता ने 5 फरवरी को ईवीएम में कैद कर दिया है और 8 फरवरी को साफ हो जाएगा कि दिल्ली का ताज किसके सिर सजेगा। लेकिन ज्यादातर एग्जिट पोल बीजेपी को बहुमत दे रहे हैं। राजधानी से आम आदमी पार्टी की विदाई और बीजेपी की वापसी की बात कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी खुश है तो अपनी सरकार बना ले, एग्जिट पोल के ऊपर अपना एक मुख्यमंत्री भी बना ले, कुछ मंत्री भी बना ले, तो जो है असली पोलों के फैसले आ जाएंगे और फिर अरविंद केजरीवाल को ही मुख्यमंत्री बनना है। अब ये तो जनता का जो निर्देश होगा उसको तो हम सबको स्वीकार करना ही है, लेकिन कार्यकर्ताओं की मेहनत और जो मूड जनता का दिखाई दे रहा है, निस्संदेह लगता है कि दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। अब तक 11 एग्जिट पोल में ज्यादातर बीजेपी की जीत का दावा कर चुके हैं, तो वहीं सामने आए 3 और एग्जिट पोल के आंकड़े भी बीजेपी की ही जीत का दम भर रहे हैं, जिसमें 70 सदस्यीय सदन में 48 से 49% वोट शेयर और 45 से 61 सीटें मिलने का अनुमान है। सर्वे एजेंसी एक्सिस माई इंडिया जहां आप पार्टी को 15 से 25 सीट पर तो बीजेपी को 45 से 55 और कांग्रेस को 0 से 1 सीट मिलने का अनुमान जता रही है। चाणक्य स्ट्रेटेजीज बीजेपी को 39 से 44, आप पार्टी को 25 से 28 और कांग्रेस को 2 से 3 सीट दे रही है। बात अगर सीएनएक्स की करें तो वो आप पार्टी को 10 से 19, बीजेपी को 49 से 61 और कांग्रेस को 0 से 1 सीट मिलने का अनुमान लगा रही है। यानी एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। अब यह भी जानना जरूरी है कि अगर एग्जिट पोल एग्जैक्ट हो गया तो क्यों हुआ, क्यों जनता ने बीजेपी को चुना और 11 साल से सत्ता पर काबिज आपकी सरकार को नकार दिया। भगवाधारी आ रहा है एक बार फिर जोरों से। जय जय श्री राम। बीजेपी का पूरा हवा है। बीजेपी का हवा है। ये तो कह रहे हैं फाइट टफ है, मामला फंसा है। नहीं, बीजेपी क्लियर निकाल रही है और में भी हो सकता है फुल मेजोरिटी से भी ज्यादा है। वजह भाई वोटिंग पड़ रहा है, बीजेपी पक्ष में पड़ रहा है। जो जन के हित में, जो बच्चे के हित में काम करे, उनकी सरकार बननी चाहिए। वो है मोदी और बीजेपी। दिल्ली की जनता जो है ना उमूड बना चुकी है बीजेपी के साथ। केजरीवाल का भी अब कुछ नहीं रहा, बहुत उसने शराब घोटाले, बड़े घोटाले कर दिए। दिल्ली की सत्ता से अगर आम आदमी पार्टी बेदखल होती है तो इसमें मुस्लिम वोटरों का हाथ है। वो मुस्लिम वोटर जिनके जरिए सत्ता का रास्ता उन्होंने तय किया था, उन्होंने इस बार दिल्ली में खेला कर दिया। मुसलमान वोट क्या सोच कर देता है? बहुत समझदार महिला का पढ़ा भी यही सोच कर देता है कि बीजेपी को हराना है, केवल खाली काम के ऊपर देता है। न बीजेपी से मतलब है, न किसी से मतलब है। जिसने यहाँ काम किया है, हम लोग और हमारे भारतीय जितने लोग हैं वो सब ये देखते हैं कि बेकास होना चाहिए। मुसलमान यहाँ क्या सोचकर वोट देता है, बताइए। ऑल ओवर इंडिया एक प्रोटोटाइप कर दिया कि बीजेपी को हराने के लिए मुसलमान पूरी सारी पॉलिटिकल पार्टी मुसलमानों को कंसीडर क्या करती है, सिर्फ और सिर्फ एक वोट बैंक। महाकुंभ क्षेत्र में आग लगी है। महाकुंभ मेला क्षेत्र में आग लगने की खबर है। आग लगी है, यहाँ पर सेक्टर 18 में आग लगी है। कोई कैजुअलिटी नहीं है, सभी चीजें कंट्रोल में है। आपसे अनुरोध है, कृपया करके असेंबलिंग पॉइंट पे पहुंचे, कृपया करके असेंबलिंग पॉइंट पे पहुंचे। बाबा जी, तो देखिए अनाउंसमेंट यहाँ पर हो रही है, कोई भी कैजुअलिटी नहीं है, आग पर काबू पा लिया गया है।